मैं सब बता दूंगी। मजा खत्म हो जाएगा। तो किसी ने मेरा मजा खत्म नहीं करा तो मैं लोगों का मजा खत्म कर दूंगी। लोग वहाँ बोलेंगे अरे रिव्यू बता रही है, हटा हटा हटा। यार थोड़े डार्क सर्कल हो गए हैं। इसमें ही बोल दिया वीडियो में। क्या यार थोड़े डार्क सर्कल हो गए। हु नोस, मैंने तो वीडियो ऑन कर रखी है बहुत देर से। हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उदिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे गाइस। ये इंट्रो शूट हो रहा है तीसरी बार। वो के अंदर रह जाएगा, सो जाएगा। रुक जाओ, ये हम बंद कर लेंगे, मैं बोल रही हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग बन रहा है एक स्पेशल चीज पे जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और सबको मुझे पता नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं और हमको कहीं जाना है आज रात को ही। तो उसके लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। उबासियों की आवाज़ आ रही है आपको क्योंकि रात का टाइम हो रहा है और सब सोना चाहते हैं पर मैं नहीं सोने दूंगी। मम्मी तो सो ही जाती। हाँ, मम्मी इस टाइम तक सो जाती है और मुझे बोल देती है तू रसोई संगवा ले। तो मैं मोस्टली ब्लॉग को शुरू करती हूँ सुबह या फिर दोपहर में, लेकिन आज मैं शुरू कर रही हूँ रात को क्योंकि हमें जाना है रात को। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं गाइस, इसकी बात आपको पता चलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। हाँ जी गाइस, तो आपने एक मूवी का नाम सुना होगा दृश्यम। तो दृश्यम मूवी मुझे बहुत पसंद है और मैंने कई बार देखी है, मेरे पापा ने भी कई बार देखी है। और मेरे पापा को कोई भी मूवी पूछो कि क्या देखोगे तो बोलते हैं दृश्यम। जैसे छोटे बच्चे से पूछते हैं क्या करोगे तो बोलते हैं मम। ऐसे मेरे पापा से पूछेंगे तो बोलेंगे दृश्यम। तो दृश्यम 1 वाला जो हमने देखा था वो हम सभी जानते हैं, बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा काम करा है जिसने भी, जो डायरेक्टर है, एक्टर, जो भी, सबने बहुत बढ़िया काम किया है और देख के बड़ा मजा आया। और इसका सेकंड पार्ट आ चुका है तो उसे देखने के लिए हम लोग आज जा रहे हैं और आप लोगों को बताएंगे कि कैसी है मूवी, आपको देखनी चाहिए या नहीं, हॉल पे देखनी चाहिए या घर में देखनी चाहिए। तो गाइस वैसे हम लोग हॉल पे मूवी देखने जाते नहीं है क्योंकि हमारे को घर बचाना होता है, घर बनाना होता है। तो अभी इन लोगों की शक्लें उतरी हुई हैं, आपको इनकी शक्ल दिखाऊंगी ना तो आपको भी नींद आ जाएगी। मैंने ये सोच के रात को बुक कराया था क्योंकि पापा को कल संडे है इसीलिए उनको टाइम मिल जाएगा रेस्ट का और दिन में फिर उनकी छुट्टी नहीं रहती। और कल संडे का पूरा दिन खराब करना एक मूवी के लिए मेरे को वर्थ नहीं लगा, इसीलिए मैंने सोचा तो रात का शो रखेंगे। पापा आप लास्ट टाइम कब गए थे मूवी देखने? लास्ट में हमने गदर तो तेरे जन्म पे तेरे पैदा जब तू था जब देखेगी थी। मेरे या भैया के? भैया के। लास्ट फिल्म हमने कौन सी देखी तुझे पता है? बेला बेला लास्ट थी बस शायद। अरे एक हमने वहाँ भी तो देखी थी, क्या नाम है वो? लोकेश? नहीं, इधर आजादपुर से आगे, क्या नाम है? अल्पना पे। अल्पना। अल्पना पे कौन सी देखी थी हमने? कौन सा जगह है यार, नाम ही नहीं आ रहा, दिल्ली के तो शहर का नाम ही वो। मैंने अपनी पर्सनल, मैंने लास्ट मूवी जो देखी थी वो थी बाहुबली 2, वो देखी थी मैंने। इससे पहले भी मैंने उतनी मूवी देखी है जो मैं काउंट कर सकती हूँ। बाहुबली 2 निधि मैम के साथ देखी थी मैंने। एक देखी थी फितूर चंडीगढ़ में और देखी थी मैंने वो देखी थी हमने वो वजीर थी। हाँ वजीर देखी थी वहाँ पे चंडीगढ़ में। हाँ, नहीं फितूर भी मैंने चंडीगढ़ में ही देखी थी। सो रही हो ना आप? बारिश में आज तू अरे अंकल। तो गाइस आ चुके हम लोग मूवी देख के और रिव्यू देने की हालत में मैं हूँ, नहीं तो सुबह दूंगी। मेरे को ज्यादा बढ़िया नहीं लगी मूवी बहुत हेट मिलेगा लेकिन मेरे को नहीं, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो सब तो। हाय गाइस, रात को मैं सो गई थी और आधा रिव्यू वहीं रह गया था। वो एक्चुअली कोई रिव्यू भी नहीं था, तो क्योंकि हमारा रात का शो था और बहुत रात का शो था इसीलिए हम सबको ही नींद आ रही थी और हमारा मूवी देखते ही सबसे पहले ये था घर चलो। और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मुझे शूट करना है या फिर रिव्यू देने की, मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं थी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा दृश्यम 2 के थ्रू क्या एक्सपीरियंस रहा है और मुझे कैसी लगी है मूवी। तो मेरे केस में ये थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि मेरे घर में हम लोग 4 लोग गए थे और चारों में से 2 लोगों को मूवी बहुत अच्छी लगी है और 2 को वो ओकेश लगी है। तो गाइस क्या हुआ था ना कि मूवी देखने से पहले मैंने सोचा कि रिव्यू देख लेती हूँ मूवी का कि कैसा है, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम लोग जाएं या नहीं जाएं, या फिर थोड़ा हम लोगों को पता चल जाए कि मूवी में क्या क्या होने वाला है,
क्योंकि मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जो है कि अब मेरे को चाहिए होती है जानकारी पहले से पहले, तो इसीलिए मैंने एक चैनल का रिव्यू देख लिया गाइस। अब हम लोगों के माइंड का क्या सीन होता है ना कि हम लोग जो सुनना चाहते हैं हम लोग उसको कैच कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं दृश्यम 2 से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि बहुत कुछ बड़ा धमाका होएगा, क्योंकि दृश्यम 1 ने हमें हिला के रख दिया, और 2 से भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत अच्छा होगा, और बहुत अच्छा था एक्चुअली में। दृश्यम 2 काफ़ी अच्छी थी, बट मेरा जो मज़ा ख़राब हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि मैंने पहले रिव्यू देख लिया, और वो रिव्यू मैंने उस बंदे का देख लिया। मैं उसको मेंशन नहीं करूँगी, बिकॉज क्यों ही मेंशन करना है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। वैसे मैं कर भी दूँ तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो मेरा चैनल कहीं देखेंगे, बट गाइज मैं नहीं कर रही हूँ। तो उनकी पहली स्टेटमेंट क्या थी, मैंने लिख के रख रखी है, बिकॉज मेरी मूवी ख़राब हो गई है उनके चक्कर में। तो रिव्यू जो दे रहे थे उन्होंने कहा था कि कैमरे के सामने विजय ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने मर्डर किया और मुझे पकड़ दो। तो दृश्यम 2 में ऐसा सीन नहीं हुआ है कि उसने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर लिया है। उसके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया गया था, उसकी फैमिली को टॉर्चर किया गया था, उसके बाद उसने किया था अंडर प्रेशर। ये बात उस रिव्यूअर ने बाद में बोली थी, बट इस चीज़ को बोलने के बाद तो मेरे ब्रेन ने इस चीज़ को कैच कर लिया कि वो अपनी मर्जी से जाके बोल रहा था। सेकंड चीज़ उन्होंने बोली थी कि सेकंड पार्ट में अगर आप लोग सोचो कि सैम जिंदा है और वो खुले में घूम रहा है, अब मेरे दिमाग ने इसको कैच कर लिया। मेरे को लगा कि सैम जिंदा, और मैं पूरी मूवी में फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड मैं यही ढूंढ रही थी कि सैम जिंदा होगा। सैम, मैं अपने दिमाग में मूवी चला रही हूँ अलग, वहाँ अलग चल रही है, मैं अपने दिमाग में अलग कि अभी सैम जिंदा होगा, अच्छा इसका ये होने वाला है, मैं अपनी अलग स्टोरी बना रही हूँ। तो इस वजह से शायद मेरे को सेकंड पार्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं आया, या फिर मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी, जो मैं देख के गई रिव्यू, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक वही हो गई कि मैंने रिव्यू देख लिया, और इसीलिए मेरे को लग रहा है शायद कि मेरे को मज़ा नहीं आया। बाकी मूवी मुझे अच्छी लगी, अगर मैं इस सब को हटा के देखूँ तो मूवी काफ़ी अच्छी थी। मैंने जो रिव्यूज़ देखे उससे मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, जो कि पॉसिबल भी नहीं था कि वो बंदा मर चुका है तो वो वापस कैसे आए। लेकिन मैंने जब उस रिव्यूअर का रिव्यू देखा था तब मुझे लग रहा था कि मूवी है, कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता कुछ हो गया वो सीन। बस इसीलिए गाइज मेरा दृश्यम 2 का एक्सपीरियंस थोड़ा वियर्ड रहा है, और भैया को अच्छी लगी है, मम्मी को अच्छी लगी है। बाकी गाइज मेरा आधा व्लॉग बना हुआ रखा था, मैं सोच रही थी कि इसका रिव्यू आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैंने रिव्यूज़ देखे आने के बाद, और मैंने सबका कमेंट सेक्शन चेक किया तो सबने पॉजिटिव ही रिव्यूज़ दे रखे थे कि बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। फिर मेरे को लग रहा था कि अगर इन इतने सारे पॉजिटिव में मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी कि मतलब मुझे नहीं ठीक लगी है, या फिर मुझे वो उस लेवल की नहीं लगी है, तो बहुत हेट हो जाएगा। बस इसीलिए मेरे को व्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि मैं इसे अपलोड करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज मुझे खुद लग रहा था कि इतनी अच्छी मूवी को मैं ख़राब कैसे बोल सकती हूँ। बट गाइज आप लोग दिल की बात समझ गए ना मेरे साथ क्या हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि दृश्यम 2 कैसी रही। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फील शाय टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।